प्रिय मित्रों, अनुशासन हमें नियमों और मानदंडों का पालन करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जबकि स्वतंत्रता हमें अपने निर्णय लेने की आज़ादी देती है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। अनुशासन बिना स्वतंत्रता के अक्सर दमनकारी हो सकता है, और स्वतंत्रता बिना अनुशासन के अराजकता को जन्म दे सकती है। इसलिए हमें दोनों के बीच में एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। स्कूल, कार्यस्थल और यहाँ तक कि हमारे पारिवारिक जीवन में भी यह संतुलन हमें सफल और सुखी बनाता है। अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच संतुलन। युवा शक्ति का महत्व। जीवन में साहसी निर्णय लेने की कला। नवाचार के माध्यम से समाज में परिवर्तन। विफलता को सफलता में बदलने की कुंजी। खुद को प्रेरित रखने के रहस्य। संघर्ष के समय में धैर्य रखना। आत्म मूल्यांकन की शक्ति है। अनुशासन हमें समय पर और उत्पादक बनाता है, जबकि स्वतंत्रता हमें नवीन और रचनात्मक सोच के लिए प्रेरित करती है। भविष्य के निर्माता और समाज के अग्रदूत होते हैं। युवाओं में नवाचार, ऊर्जा और परिवर्तन की असीम क्षमताएं होती हैं। आज के युवा न केवल तकनीकी दक्षता में आगे हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से विचार विमर्श कर रहे हैं। उनकी इस सक्रियता से वे नई दिशाओं का सृजन कर सकते हैं। हमें युवाओं को सशक्त बनाने के लिए उचित मंच और अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के अवसर देने चाहिए। यह समाज में नई ऊर्जा और नवाचार का संचार कर सकता है। इसलिए आइए हम युवा शक्ति को पहचानें, उन्हें प्रोत्साहित करें और उनकी क्षमताओं को विकसित करने में उनका साथ दें, ताकि वे हमारे देश और समाज को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकें। आज मैं प्रेरणादायक नेताओं से सीख पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। हमारे इतिहास में ऐसे अनेक नेता हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से न केवल राष्ट्र का निर्माण किया है, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए हैं। प्रेरणादायक नेता वे होते हैं जो संघर्षों का सामना करने के बावजूद अपने दृढ़ निश्चय और साहस से हमें प्रेरित करते हैं। ऐसे नेता हमें सिखाते हैं कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रह सकते हैं और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमें इन नेताओं की जीवनी से सीखना चाहिए और उनके गुणों को अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। उनका दृढ़ संकल्प, नेतृत्व क्षमता और विशेषकर उनकी सेवा भावना हम सभी के लिए एक उदाहरण होनी चाहिए। आइए हम अपने आसपास के प्रेरणादायक नेताओं से भी सीखें और उन्हें अपने जीवन में उतारें, ताकि हम भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकें। आज हम जीवन में साहसी निर्णय लेने की कला पर चर्चा करेंगे। जीवन में अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा होना पड़ता है जहां हमारे निर्णय हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। साहसी निर्णय वे होते हैं जो हमें हमारे आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकालते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। इन निर्णयों को लेने के लिए हमें न केवल साहस की आवश्यकता होती है, बल्कि समझदारी और विवेक की भी जरूरत होती है। हमें यह समझना होगा कि हर साहसी निर्णय जोखिम भरा होता है, लेकिन अगर हम सोच समझकर और सही तैयारी के साथ कदम उठाएं तो ये जोखिम उचित साबित हो सकते हैं। हमें अपने इरादों के प्रति दृढ़ रहना होगा और अपने निर्णयों के परिणामों को स्वीकार करने का साहस भी रखना होगा। यही साहसी निर्णयों की असली कला है। आइए हम सभी अपने जीवन में इस कला को अपनाएं, ताकि हम नई संभावनाओं की खोज कर सकें और अपने सपनों को सच कर सकें। नवाचार यानी कुछ नया और मौलिक सोचना और उसे साकार करना। यह समाज को न केवल आगे बढ़ाता है, बल्कि उसे एक नई दिशा भी प्रदान करता है। हमारी दुनिया आज जिन तकनीकी विकासों से गुजर रही है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा नवाचार के कारण है। चाहे वह स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के तरीकों में, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं में, हर जगह नवाचार ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है। नवाचार से जुड़ी अभिनव प्रक्रियाएं हमें नए समाधान खोजने की क्षमता देती हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम पुरानी समस्याओं का समाधान नए तरीकों से कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सभी मिलकर नवाचार को अपनाएं और इसे अपने समाज के विकास के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में उपयोग करें। इसके माध्यम से हम समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। आज मैं आपके समक्ष विफलता को सफलता में बदलने की कुंजी पर अपने विचार साझा करना चाहता हूँ। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी विफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असली मायने यह नहीं है कि हम कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे और कितनी बार उठ खड़े होते हैं। विफलता को सफलता में बदलने की पहली कुंजी है सकारात्मक सोच। जब हम विफल होते हैं तो हमें इसे एक सीखने का अवसर समझना चाहिए, न